हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। ओवरहेड्स चैप्टर की लेक्चर सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर, ओवरहेड से जुड़े हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने उसमें बताया है। उससे क्या होगा कि आपका बेस अच्छा हो जाएगा और आगे के क्वेश्चंस करने में आपकी आसानी होगी। ठीक है, तो अब आज के लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें सिर्फ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी है, वो कराने वाला हूं मैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, और वीडियो लाइक जरूर किया करो, कमेंट किया करो और अपने दोस्तों से जरूर शेयर किया करो, ताकि वो लोग भी कुछ सीख सके और चैनल भी ग्रो हो सके और मैं और ज्यादा वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहूं। और मैंने चैप्टर नंबर 2 आपका जो मटेरियल कॉस्ट है, फिर लेबर कॉस्ट, वो भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को वो सीखना है तो वो भी सीख सकते हैं प्लेलिस्ट से। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग शुरू किया है तो वो भी मैंने डाल दिया है, तो वो सीखना है तो आप लोग वो भी सीख सकते हैं। काफी डिटेल तरीके से मैंने बताया है तो आप लोग वहां से सीख सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, स्क्रीन पे फ्लैश कर देता हूँ, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन देख सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप लोग ये स्क्रीन से क्वेश्चन ले सकते हैं, स्नैपशॉट निकाल सकते हैं उसका। ठीक है, चलिए देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। मॉडर्न कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 4 डिपार्टमेंट। एक कंपनी है जिसके कितने डिपार्टमेंट डिवाइड है? 4 डिपार्टमेंट में डिवाइड्स है। ए बी सी आर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड डी सर्विस डिपार्टमेंट। ए बी सी प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट है और जो डी है वो काय का डिपार्टमेंट है? सर्विस का है। मतलब ए बी सी में प्रोडक्ट बनता है और डी जो है वो बाकी तीनों डिपार्टमेंट को, मतलब जो तीनों प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट है वो लोग को सर्विस देता है। सर्विस मतलब कुछ भी रिपेयरिंग वगैरह का होगा तो अभी क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन सर्विस देता है। ठीक है, द एक्चुअल कॉस्ट फॉर द पीरियड आर एज फॉलोस। और एक्चुअल कॉस्ट हम लोग को दिए हुए हैं। क्लियर है? मतलब ये सब क्या है हमारे जो टोटल दिए हुए आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। चारों 8 कॉस्ट है। रेंट है, रिपेयर है, डेप्रिसिएशन है, सुपरविजन है, फायर इंश्योरेंस है, पावर है, लाइट है, इंश्योरेंस है, लायबिलिटी है, एम्प्लॉयर्स इंश्योरेंस लायबिलिटी है। तो ये एक्सपेंसेस है। अब प्रॉब्लम ये है कि टोटल दिए हुए ये, अब इनको हम लोग को क्या करना रहता है? डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है चारों डिपार्टमेंट्स में। डिपार्टमेंट ए बी सी डी। अब जरूरी नहीं कि हर कंपनी में 4 डिपार्टमेंट हो, किसी में 2 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो जैसा भी होगा उसके हिसाब से आप लोग को उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसी हिसाब से कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किसको किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उनके बेसिस नीचे दिया हुआ देखो। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 4 डिपार्टमेंट। चारों डिपार्टमेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग को दी हुई है। ठीक है, तो जरा देखिए, सब में पहले दिया हुआ है रेंट। क्या दिया हुआ है? रेंट। तो रेंट आप लोग को पता है, रेंट बराबर ना भाड़ा। तो उसको हम लोग सबसे बेस्ट किससे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? सबसे बेस्ट क्या हो सकता है उसके लिए? एरिया। कैसे? क्योंकि जो रेंट होता है मोस्टली, अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाओगे, इंडस्ट्रियल पार्ट में जाओगे, तो आप लोग को मालूम पड़ेगा कि रेंट जो होता है किसके हिसाब से लिया जाता है? एरिया स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया जाता है। ठीक है, तो नीचे देखिए एरिया स्क्वायर फीट है। यस, तो आप लोग क्या करेंगे, जहां पे आपका रेंट लिखा है वहां पे क्या लिख लोगे? एरिया, ताकि आप लोग को समझ जाएगा उसको किसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, एरिया के हिसाब से। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, अपना फटाफट मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है रिपेयर्स टू प्लांट। प्लांट को रिपेयर करना है तो रिपेयर्स टू प्लांट सबसे बेस्ट क्या हो सकता है? देखो, क्या एरिया के हिसाब से बांट सकते हो? नहीं। नंबर ऑफ एम्प्लॉय नहीं, हॉर्स पावर नहीं, टोटल वेजेस नहीं, वैल्यू ऑफ प्लांट। यस, सबसे बेस्ट क्या रहेगा? वैल्यू ऑफ प्लांट। रिपेयरिंग किसके हिसाब से होता है? प्लांट के वैल्यू के हिसाब से होता है। क्लियर है? चलिए आगे। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। डेप्रिसिएशन में किसके ऊपर निकलता है? प्लांट की वैल्यू के ऊपर। बराबर, तो वैल्यू ऑफ प्लांट नीचे दिया हुआ है। आगे लिखा है सुपरविजन। सुपरविजन, सुपरवाइजर जो रहता है वो किसके ऊपर रहता है? वो वर्कर्स के ऊपर रहता है। बराबर ना? तो क्या नंबर ऑफ वर्कर दिया हुआ है? यस, तो दिया हुआ है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो वो लिख लीजिए। आगे दिया हुआ है फायर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक। क्लियरली मेंशन कर दिया है स्टॉक का इंश्योरेंस है, तो नीचे स्टॉक दिया हुआ है। यस, वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। आगे दिया है पावर। पावर बराबर ना? फिर दिया हुआ है लाइट। पावर तो हॉर्स पावर के हिसाब से। लाइट दिया हुआ है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट के हिसाब से। अगर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट नहीं होता तो किसके हिसाब से लेते थे उसको? एरिया के हिसाब से लेते थे। एम्प्लॉयर्स इंश्योरेंस लायबिलिटी। एम्प्लॉयर इंश्योरेंस जो लायबिलिटी होती है वो वेजेस के ऊपर होती है, तो वेजेस दिया है क्वेश्चन में। यस, दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से बांट देंगे। वेजेस नहीं था तो नंबर ऑफ वर्कर पे जाते थे, लेकिन मोस्टली वेजेस दिया रहता है। तो ये हो गया। अब हम लोग कॉलम कैसे बनाएंगे? सर, हम लोग को कॉलम नहीं समझता है, तो कॉलम बनाने के लिए मैं आप लोग को बता देता हूं। सब में फर्स्ट जो कॉलम होगा आप लोग का वो क्या रहेंगे? पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स मतलब जो आपके एक्सपेंसेस है वो लिखना है। सेकेंड कॉलम में आपको लिखना है बेसिस,
कि वो एक्सपेंसेस को किन बेस पे आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, अलग अलग डिपार्टमेंट को एलोकेट करने वाले हो, अपॉर्शन करने वाले हो, ठीक है ना। चलिए आगे फिर बेसिस के बाद आता है आप लोग का टोटल। टोटल मतलब जो आपका टोटल अमाउंट दिया हुआ है रेंट का वगैरह वगैरह वो लिखना है। फिर बाकी आप लोग के आगे के जो कॉलम है वो डिपेंड करता है, जैसा क्वेश्चन हो वैसा बढ़ेगा। अब ये क्वेश्चन में 4 डिपार्टमेंट है तो आगे कितने कॉलम बन जाएंगे? 4। मतलब पहले के 3 कौन कौन से? पर्टिकुलर्स, बेसिस, टोटल, और फिर ये 3 फिक्स है। उसके आगे ये क्वेश्चन में कितने बनेंगे? 4। क्यों? क्योंकि 4 डिपार्टमेंट। तो मैं कॉलम बना लेता हूं, आप लोग भी साथ में बना लीजिए, क्वेश्चन साथ में ही सॉल्व कीजिए। ये बन गए कॉलम। कैसे कॉलम बनाया मैंने देख लीजिए आप लोग, वापस से रिपीट कर देता हूं। पहला बनाया पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स मतलब जो आपके एक्सपेंसेस है वो। फिर क्या बनाया? बेसिस। उन एक्सपेंस को किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप लोग, अपॉर्शन करोगे वो। फिर टोटल अमाउंट मतलब जो अमाउंट दिया वो लिखोगे। फिर ये जो आगे के कॉलम्स है 1 2 3 4, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन वाइज। क्वेश्चन वाइज बढ़ सकते हैं, ये कम भी हो सकते हैं। ये 3 फिक्स है। ये आगे के क्वेश्चन आप लोग को क्वेश्चन में 4 डिपार्टमेंट है तो 4, 6 है तो कितने बनेंगे इसके आगे? मतलब ये 3 के बाद और 6 बन जाएंगे। इसमें 4 है तो 4, 3 प्रोडक्शन के हैं और 1 का है सर्विस का है। ये हो गए आप लोग के कॉलम्स, एकदम सिंपल से, ठीक है। चलिए अब हम लोग का पहला एक्सपेंस का नाम दिया वो पढ़ लीजिए, रेंट। तो यहां पे लिख लीजिए आप लोग, फर्स्ट क्या दिया हुआ है आप लोग को? रेंट दिया हुआ है, बराबर है। कितना दिया देखिए वो 10,000। तो यहां पे लिख लीजिए अमाउंट में 10,000, बराबर है। अब आप लोग देखिए नीचे बेसिस दिए हुए हैं, किस बेस पे कर सकते हैं देखिए जरा। सबसे बेस्ट क्या है वहां पे दिया हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिए। तो आप लोग को पता चलेगा रेंट किस हिसाब से बांटना चाहिए, हम लोग को एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो यहां पे लिख लीजिए एरिया, क्या लिखा है पूरा लिख लीजिए, स्क्वायर फीट, ठीक है, स्क्वायर फीट। सर लेकिन कैसे बांटना है? तो याद रखना उसके लिए क्या निकाल लो आप लोग, रेशो निकाल लो उसके। किसका निकाल लो रेशो? एरिया का रेशो निकालने का। किसका निकालने का? एरिया का। तो यहां पे लिखता हूं मैं वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है ना। वर्किंग नोट लिखता हूं हेडिंग में और नीचे लिखता हूं 1। किसकी वर्किंग नोट है ये? एरिया की, ठीक है ना। तो मेंशन कर देता हूं मैं। क्या क्या दिया हुआ देखिए जरा, एरिया आप लोग को दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। पहले का दिया हुआ है फर्स्ट डिपार्टमेंट ए का 1500, बी का दिया हुआ है 1100, सी का दिया हुआ है 900 और डी का दिया हुआ है 500। ऐसा लिखा मतलब इस2 लिखा है, मतलब ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है और ये डी का है। ये आप लोग को पहले क्या करना है, एक्सपेंस का नाम लिखना है, उसका टोटल अमाउंट लिखना है और फिर देखना है कि किस बेस पे उसको बांट सकते हैं। तो रेंट को किस हिसाब से बांट सकते हैं हम लोग? एरिया के हिसाब से। तो एरिया का क्या निकाल लेने का? रेशो निकाल लेने का। क्या निकालने का? रेशो। तो कॉमन चीजें क्या है इसमें? इधर भी 2 0, इधर भी 2 0, इधर भी 2 0, इधर भी 2 0। कट कर लीजिए और आगे टेबल आता है। आप लोग को ये अच्छे से मैथ आता तो कर सकते हो, नहीं आता तो छोड़ दो, इतना ही काफी है, ठीक है ना। 15, फिर क्या करना है आप लोग को? 15 + 11 होता है 26, 26 और ये होता है 14, होता है 40। कितना हो गया? 40। इसका टोटल निकाल लेना है जो बचा है आप लोग का। इधर बचा है 15, 11, 9, 5, 40। क्लियर है? अब एकदम सिंपल तरीका, जो आपका अमाउंट है 10,000 इनटू पहले का कितना है 15 और डिवाइड बाय कितना करने का? टोटल कितना है 40। तो कितना आ गया आप लोग का? 3750। क्लियर है? तो यहां पे लिख लीजिए 3750। कैसे निकाला मैंने, आप लोग याद रखना कि जो भी चीज मैं यहां पे आप लोग के लिए एक छोटा सा मतलब लिख देता हूं, बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है सर कैसे निकालते। तो पहले क्या लिखने का आप लोग यहां पे? टोटल लिखे आपने। क्या लिखने का? टोटल इनटू रेशो ऑफ डिपार्टमेंट डिवाइड बाय टोटल रेशो। इस तरह से निकलेगा हर क्वेश्चन में। टोटल कितना है? 10,000। टोटल मतलब टोटल अमाउंट। हाँ, तो यहां पे 10,000 लिखा मैंने। रेशो ऑफ डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट किसकी बात करी? ये देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए का कितना है? ऊपर कितना लिखा उन्होंने? 15, बराबर है 15 लिख दिए। और मैंने क्या बोला? रेशो का जो बचा था, टोटल कितना है सबका? टोटल देखो यहां पे मैंने लिखा है 40, तो क्या लिख दिया 40। तो कैलसी में लेने का 10,000
इंटू 15 डिवाइड बाय 40, तो आ गया 3750। वैसे ही दूसरे का निकालने का तो वही वापस अमाउंट लेंगे, टोटल तो सेम है सबके लिए, 10,000 इंटू रेशियो ऑफ डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट किसकी निकाल रहे हैं हम लोग, बी का निकाल रहे हैं, तो बी का लिखेंगे, बी का कितना है 11 डिवाइड बाय टोटल कितना है 40, तो आ गया 2750, तो यहां पे लिख लीजिए 2750। वैसे किसका निकालिए, सी का, अमाउंट कितना है हमारा, टोटल तो 10,000 ही रहेगा क्योंकि हम लोग इसी को सबको बांट रहे हैं, तो 10,000 इंटू उसका रेशियो कितना है 9 डिवाइड बाय 40, तो कितना आ गया 2250, और लास्ट वाले का 10,000 इंटू कितना है उसका 5 डिवाइड बाय 40, तो कितना आ गया 1250। ये हो गया रेंट डिस्ट्रीब्यूट, सिंपल। तो यहां पे मेंशन कर लेने का, क्या मेंशन कर लेने का कि वर्किंग नोट नंबर हम लोगों ने क्या किया इसके लिए 1 सॉल्व करें, ठीक है ना, 1 से आया वो। चलिए दूसरा क्या है, देखिए रेंट के बाद दिया है आप लोग को रिपेयर्स टू प्लांट, तो हम लोग लिखते हैं रिपेयर्स टू प्लांट। रिपेयर्स टू प्लांट का अमाउंट कितना दिया हुआ है 6,000, तो यहां पे लिख लीजिए 6,000। रिपेयर्स टू प्लांट किसके हिसाब से बढ़ सकता है, देखिए सबसे बेस्ट क्या है, वैल्यू ऑफ प्लांट की वैल्यू के हिसाब से उसका रिपेयर्स बांटेंगे, और कोई ज्यादा अच्छा बेसिस नहीं है इसमें। थोड़ा आप लोग को लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, उतना तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली। तो उसको बेस्ट देखने का कि किस हिसाब से बांट सकते हैं हम लोग, और प्रैक्टिस के हिसाब से आप लोग और उसमें मास्टर होते जाएंगे, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ प्लांट, सक्सेस अगर आपको चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आप लोग को प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, तो ही आप लोग को सक्सेस आएगा। खाली देख लोगे और ऐसा बुक से दूर रख के तो नहीं आएगा, आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, कॉलम बना के अच्छे से कैलसी यूज करके। डायरेक्टली खाली देख के लिख लोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई भी स्टैंड होने दो, ठीक है। चलिए आ गया हम लोग का रिपेयर्स, लिख दिया 6,000, किसके हिसाब से बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ प्लांट। वैल्यू ऑफ प्लांट का क्या हमारे पास रेशो मालूम है, नहीं मालूम है, तो वर्किंग नोट नंबर क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे 2 लिखता हूं। बहुत लोग यहाँ पे रेशो मेंशन करते हैं, मैं रेशो नहीं मेंशन कर रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं कि वर्किंग नोट नंबर 2 में जाके रेशो देख लो, ठीक है। तो निकालना पड़ेगा हम लोग को वैल्यू ऑफ प्लांट का रेशो निकालना है। वैल्यू ऑफ प्लांट क्वेश्चन में दिया हुआ, देखो क्या क्या दिया हुआ है, 2,40,000, 1,80,000, 60,000। देख लीजिए आप लोग को वैल्यू ऑफ प्लांट 2,40,000, 1,80,000, 1,20,000 और 60,000, तो मैंने लिख दिया। इधर कितने जीरो है, 4 4 4, सब में 4 है, तो 4 4 जीरो कट कर लेता हूं मैं, बराबर है। और अगर आप लोग को मैथ्स अच्छा होगा तो देखो सब 6 के डलवाते हैं, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, तो 4 + 3 7, 2 और 7 और 2 9 और एक 10, तो टोटल कितना आ गया 10। अगर नहीं कट करना आता है तो जरूरी नहीं कट कीजिए आप लोग, ये 24 + 18 + 12 + 6 लिख सकते हो, आंसर राइट ही आएगा, ठीक है ना। कट नहीं करने आता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 24 + 18 + 12 यहाँ पे 60 आएगा आप लोग का, और फिर आप लोग उसके साथ सॉल्व करोगे, कट नहीं रहेगा आप लोग का, तो फिर उसके साथ सॉल्व करोगे, ठीक है ना। मैंने कट कर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी कितना अमाउंट है 6,000, तो वही सेम फॉर्मूला, टोटल अमाउंट कितना है 6,000 इंटू किस डिपार्टमेंट का निकाल रहे हैं हम लोग, ए का निकाल रहे हैं। ए का कितना है 24 इंटू 24, लेकिन अभी आप लोगों ने, मैंने 24 नहीं लिया, मैंने कितना लिया है 4 लिया है, और डिवाइड बाय क्या टोटल रेशो कितना है 10, तो कितना होता है 2,400, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2,400। वापस से किसको बांटना है, इसी को बांटना है, तो टोटल अभी जब तक ये पूरा नहीं सोचा तब तक सेम रहेगा ना, वही उसी अमाउंट को बांटना है। तो 6,000 इंटू कितना है 3 डिवाइड बाय 10, कितना होता है 1,800, तो लिख लेते हैं 1,800। फिर 6,000 इंटू क्या है 2 डिवाइड बाय 10, 1,200, बराबर है, लास्ट में आ जाएगा 600। ये हो गया सॉल्व। अब अगला क्या है वो देखिए क्वेश्चन में आप लोग के पास, डेप्रीशिएशन ऑफ प्लांट। डेप्रीशिएशन ऑफ प्लांट यहां पे मेंशन कर लेना कि वर्किंग नोट नंबर 2 से हमने रेशो लिए है। यहां पे भी ये सेम डेप्रीशिएशन ऑफ प्लांट का डेप्रीशिएशन भी किसके हिसाब से होता है, प्लांट की वैल्यू, कोई भी एसेट हो उसका डेप्रीशिएशन उसकी वैल्यू के हिसाब से होता है। तो यहां पे लिख लीजिए वैल्यू ऑफ प्लांट, ये लिख दिया मैंने वैल्यू ऑफ प्लांट, प्लांट की वैल्यू
कौन सा वर्किंग नोट नंबर क्या करेंगे हम लोग उसको 2 से ही करेंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू ऑफ प्लांट का रेशो पता है, वापस से करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू ऑफ प्लांट कितना दिया हुआ है उसका अमाउंट, सॉरी डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट का कितना दिया है 4500। अमाउंट ऊपर ही मिलेगा आप लोग को क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए कितना है देखिए 4500, तो 4500 इंटू 4 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया 1800, कितना आ जाएगा 450। ये हो गया आप लोग का रिपेयर डेप्रिसिएशन टू प्लांट। फोर्थ जो है आप लोग का क्या है वो सुपरविजन। फोर्थ क्या है सुपरविजन। सुपरविजन देखिए कितना दिया हुआ है 15,000 दिया हुआ है, तो यहां पे लिख लीजिए 15,000। आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि सुपरविजन मतलब सुपरवाइजर। सुपरवाइजर किसको करता है, वर्कर को सुपरवाइज करता है, तो सिंपल सी बात है वो नंबर ऑफ वर्कर्स। अब क्वेश्चन में नंबर ऑफ वर्कर नहीं दिया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिया, तो बात तो एक ही है, तो वो ले लीजिए उसके बेस पे। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। उसकी वर्किंग नोट हम लोग को करना पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी उसका रेशो पता हम लोग को नहीं है, तो वर्किंग नोट नंबर थर्ड में लिख लेता हूं मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दिया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 20, 15, 10, 15, तो 20, 15, 10, 15। मैथ अच्छा है तो सब किसके बनाते हैं 5 के, तो 5 4 जा 5, 3 जा 5, 2 जा 5, 3 जा, तो 4 + 3 7 और ये 5 12, कितना होता है टोटल 12। क्लियर है। चलिए कितना अमाउंट दिया आप लोग को 15,000, तो लिख लीजिए 15,000 इंटू टोटल को मतलब इसको बांटना है 15,000, इसका कितना है 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय कितना है टोटल 12, तो आता है आप लोग का 5,000, तो यहां पे आ गया 5,000 बराबर है। नेक्स्ट निकालिए किसका है वो डिपार्टमेंट बी का 15,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 कितना होता है 3750, फिर 15,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 12 कितना होता है 2,500। वैसे ही 15,000 इंटू ये तो ऑलरेडी निकला हुआ है 3, देखो ये सेम रहेगा 3750, यहाँ पे भी 3 था ना, यहाँ पे भी 3 है, तो सेम ही आने वाला ना 3750 यहाँ का, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, ये हो गया आप लोग के लिए सुपरविजन। उसके बाद क्या है फायर इंश्योरेंस, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5th इंश्योरेंस निकाल के रखे हम लोगों ने, फायर इंश्योरेंस निकाल के रखे किसके लिए स्टॉक के लिए, तो स्टॉक नीचे दिया हुआ है क्या देखिए, हाँ वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लीजिए वैल्यू ऑफ स्टॉक। वर्किंग नोट नंबर क्या बना लेंगे इसके लिए 4, क्योंकि यहां पे पहले से वर्किंग नोट उसकी बनी हुई नहीं है, तो 4 बना लीजिए वैल्यू ऑफ स्टॉक। कितना कितना दिया क्वेश्चन में देखिए वैल्यू ऑफ स्टॉक 1,50,000, 90 और 60, 1,50,000, 90 और लास्ट में 60, और इसका नहीं दिया हुआ है, किसका डिपार्टमेंट डी के बारे में स्टॉक नहीं है। ठीक है ना, तो अब कट कर लीजिए कितने जीरो है यहाँ पे कॉमन 0 40404 कट कर लेते हैं हम लोग। सब किसके टेबल में आते हैं 3 के टेबल में आते हैं। अगर नहीं कट करना देखिए मैं ये क्वेश्चन में बगैर कट करे आपको कर रहा हूँ। 15 और 9 होता है 24 और 6 कितना होता है 30, तो यहाँ पे आता है 30। मैं कट नहीं कर रहा हूँ, कट करके भी कर सकते हो, 5:3:2 आएगा। मैं बगैर कट करे कर रहा हूँ ये क्वेश्चन में, जैसे इसमें कट किया था मैंने, इसमें नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बगैर कट करे भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए कितना अमाउंट है देखिए जरा। फायर इंश्योरेंस स्टॉक मैंने अमाउंट ही नहीं लिखा, कितना था 5,000 बराबर है। एक तरीका और है, आप लोग वो कर सकते हो, लेकिन वो आप लोग अगर समझता है तो उससे कर सकते हो। 5,000 इंटू कितना है ये 15 डिवाइड बाय कितना है 30, तो ये हो जाएगा 2,500। 5,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 30 कितना होता है 1,500, तो यहां पे आ जाएगा आप लोग का बचेगा कितना 1000। ये हो गया सॉल्व। उसके बाद क्या है आप लोग के पास देखिए पावर, तो लिखिए पावर
पावर कितना अमाउंट है जरा देखिए, पावर का 9000 यहां पे लिख लेते हैं, 9000 लिख दिया मैंने। पावर किसके हिसाब से बटेगा, मशीन हॉर्स पावर, जितने मशीन की मतलब जितने हॉर्स पावर की मशीन होगी उसके हिसाब से पावर का बिल आएगा, ठीक है ना। तो देखिए वहां पे क्वेश्चन में दिया है क्या, यस, हॉर्स पावर ऑफ मशीन। ऑलरेडी इसका रेशियो हम लोगों ने निकाले क्या, नहीं, तो लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 5 बनाना पड़ेगा। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं वर्किंग नोट नंबर 5। क्या है देखिए, हॉर्स पावर ऑफ मशीन दिया हुआ है 800, 500, 200, 800, 500 और 200। लास्ट वाले में नहीं है, तो यहां पे लिख लीजिए हॉर्स पावर ऑफ मशीन, ठीक है। कट कर लीजिए 0 0, यहां पे कितना का 8 + 5 13 + 2 15, तो आ गया 15। लास्ट वाले का नहीं है इसमें भी, तो 9000 को हम लोग को बांटना है, तो 9000 इंटू 8 डिवाइड बाय 15 कितना होता है 4800, ये मैंने लिख दिया 4800। फिर वापस लिख दीजिए 9000 इंटू 5 सेकंड का निकाल रहे डिवाइड बाय 15 कितना होता है 3000, इसका आ गया 3000 बराबर है। फिर लास्ट एक और बचा 9000 इंटू 2 डिवाइड बाय 15 हो जाता है 1200। लास्ट वाले में डैश, क्योंकि लास्ट वाले का रेशो, लास्ट वाले में क्या बोलते हैं मशीन यूज नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं लाइट, तो 7 नंबर पे है आप लोग का लाइट। लाइट का अमाउंट देखिए कितना दिया हुआ है 1000, और लाइट हमेशा किसके पे बढ़ता है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, कितने लाइट के पॉइंट है आप लोग के पास उसके हिसाब से बढ़ता है। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ लाइट पॉइंट नहीं दिया है तो बेस्ट होता है आप लोग क्या लीजिए एरिया, क्योंकि लाइटिंग एरिया के हिसाब से हम लोग लगाते हैं कि इतना बड़ा एरिया रहेगा तो इतनी ज्यादा लाइट लगाना पड़ सकती है। अगर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट नहीं है तो एरिया लेना। हाँ, क्वेश्चन में नंबर ऑफ लाइट पॉइंट है तो मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वर्किंग नोट नंबर क्या बनाना पड़ेगी उसके लिए 6, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने उसका निकाले नहीं है, तो यहां पे लिख लीजिए नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। कितना दिया हुआ देखिए, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है 40, 30, 20 और 10। सब में कॉमन क्या है 0 कट कर लेते हैं, तो 4 + 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, तो यहां पे आ गया 10, टोटल आ गया 10। किसको बांटना है 1000 को बांटना है, टेंशन ही नहीं है, 1000 को बांटना एकदम सिंपल है। 1000 है ना, तो यहां पे कितना आ जाएगा 400 करके देख लेना, 1000 × 4 डिवाइड बाय 10, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 100। ये हो गया लाइट। उसके बाद क्या है आप लोग के पास एम्प्लॉय इंश्योरेंस लायबिलिटी, तो वो लिख लीजिए 8 में कितना है देखिए 1500। एम्प्लॉयर्स इंश्योरेंस लायबिलिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया, किसके हिसाब से बटेगा देखिए जरा। सबसे बेस्ट है इसके अंदर वेजेस के हिसाब से, क्योंकि एम्प्लॉयर्स का जो इंश्योरेंस निकलता है वो किस पे निकलता है, वेजेस पे निकलता है। पीएफ और एम्प्लॉय इंश्योरेंस उसमें भी मैंने कराया था आप लोग को, क्या बोलते हैं लेबर कॉस्ट चैप्टर में। तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग टोटल वेजेस के हिसाब से। इसके लिए वर्किंग नोट नंबर क्या बनाना पड़ेगी हम लोग को 7 बनाना पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसका पास कोई पहले नहीं आया था, वो पहले एक बार बन चुका है। अगर उसका बेसिस तो वापस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब उसका रेशो वापस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां पे लिख लेते हैं हम लोग टोटल वेजेस। कितना दिया टोटल वेजेस जरा देखिए, पहले का दिया हुआ है 60,000, 40,000, 30,000, 20,000, तो 60, 40, 30 और 20 बराबर है। कॉमन जीरो हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, 4 0 4 0 4 0 4 0 कट, तो 6 + 4 10 और ये होता है 15, तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग 15 बराबर है। अब ये 1500 को बांटना है तो टेंशन नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा यहां पे 600
कैलकुलेटर से कर सकते हैं आप लोग। हाँ, 1500 इंटू 6 डिवाइड बाई 15 करना है तो आप लोग कर सकते हैं। 600, 400, 300 और 200, ये हो गया सॉल्व। एम्प्लॉयर्स इंश्योरेंस लायबिलिटी भी आ गई। हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको बांट दिया। किसके हिसाब से बांटे? वेजेस के हिसाब से। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। क्या करेंगे? हर डिपार्टमेंट का टोटल करेंगे, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। वो आप लोग खुद करना, आप लोग, ठीक है ना। अगर इस क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में लिख के आप लोग उसको सॉल्व कर लेना, और स्नैपशॉट लेना तो स्नैपशॉट ले सकते हैं आप लोग। मैं एक बार साइड में हट जाता हूं, आप लोग स्नैपशॉट ले सकते हैं पूरे क्वेश्चन का सॉल्व किया हुआ। टोटल खाली आप लोग को करना है, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखना, रेशो कैसे निकालते हैं। अगर आप लोगों ने पिछले स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे से करे हो, 11, 12, 13, 14, तो रेशो तो बहुत बार निकालते थे हम लोग। कैसे निकालते हैं वो आप लोग को बेनिफिट है कि कैलसी दिया है, तो कैलसी तो और फास्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हम लोगों ने क्या करे, बांट दिए। अब इसके बाद क्वेश्चन हम लोग एक दो बार क्वेश्चन करने के बाद क्या लेंगे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हैं हम लोग, जो सर्विस का अमाउंट है जो भी आएगा उसको भी बांटते हैं। किसमें? प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में। क्यों बांटते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट जो बनता है वो सिर्फ 3 डिपार्टमेंट में बनने वाला है ना, ये वाले इसके अंदर। सर्विस डिपार्टमेंट कोई प्रोडक्ट बन के निकलेगा क्या? नहीं। तो सर्विस का भी जो खर्चा होगा वो प्रोडक्ट पे क्या करना पड़ता है, एलोकेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि प्रोडक्ट ए बनाने में कितना खर्चा हुआ, बी बनाने में कितना खर्चा हुआ, सी बनाने में कितना खर्चा हुआ। अगर हम लोग सर्विस को छोड़ देंगे तो सर्विस किस लिए यूज हुई थी? प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज हुई थी, क्योंकि वो अलग अलग डिपार्टमेंट को ही सर्विस दिया हुआ उसने। तो इनडायरेक्टली खर्चा तो हुआ है, लेकिन उसको अगर हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम लोग की कॉस्टिंग जो हम लोग कर रहे हैं वो बराबर होगी क्या? नहीं होगी। प्रोडक्ट का प्राइस बराबर नहीं निकलेगा, कॉस्ट बराबर नहीं निकलेगा, कॉस्ट बराबर निकलेगा तो प्राइस बराबर नहीं रखोगे तो प्रॉफिट बराबर नहीं आएगा, लॉस हो जाएगा कंपनी को। तो जो सर्विस का खर्चा है उसको भी क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को एलोकेट करना पड़ता है। हर जितनी भी सर्विस हो, अभी इसमें एक ही सर्विस है, कभी कभी 2-3 डिपार्टमेंट भी होते हैं सर्विस के, तो उनके जो भी कॉस्ट आएंगे टोटल उसको प्रोडक्शन में क्या करना रहता है, एलोकेट करना रहता है। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, अभी सिर्फ प्राइमरी वाला करा रहा हूं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन 1-2 वीडियो के बाद कराऊंगा, तब हम लोग उसको देखेंगे। तो ये हो गया आप लोग का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी वाला एक क्वेश्चन। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम का चैनल मैंने बनाया है, आप लोग को लिंक दे देता हूं। आप लोग टेलीग्राम के चैनल ज्वाइन करके मुझसे वो 2 डाउट आपके हैं वो पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आईडी मैंने दिया है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और स्क्रीन पे भी फ्लैश कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग को मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगर आप लोग बोलेंगे कि पीडीएफ चाहिए वो क्वेश्चन का, तो मैं पीडीएफ बना के आप लोग को उसकी भी लिंक दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और अपने दोस्तों से शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।